का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो नरेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर हमें नरेश की वर्तमान आयु बताना है तथा हमें उनकी आयु का अनुपात दिया है, ना कि वर्तमान आयु। तो हम फिलहाल में क्या करेंगे कि वर्तमान आयु को हम क्या मानेंगे, वर्तमान आयु को हम x मान लेते हैं। और जब हम इस वर्तमान आयु के अनुपात में इस x का अर्थात इस x की जो वैल्यू आएगी उसका जब हम गुणा करेंगे तो इनकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। चलिए कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों का जो वर्तमान आयु का अनुपात है उनको बटे में लिख लेते हैं। सबसे पहले 7/3 और इनकी आयु वर्ष में हमने कितनी माना है, तो हमें ये वर्ष में आयु नहीं पता, इसलिए हम इसे x मान लेंगे। दोनों के बाजू में हम x लिख लेते हैं। इसके पश्चात हमसे क्या बोला गया है कि अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2:1। तो प्लस इसमें हम 3 कर देंगे, दोनों में +3, क्योंकि 3 वर्ष कहा गया है। तो +3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2:1 अर्थात 2/1। तो इस प्रकार हमने सवाल को अब जमा चुके हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो इस 1 का गुणा हम ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस 2 का गुणा हम नीचे वाले पक्ष में कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस 1 का गुणा अगर इसमें करते हैं तो सिंपली वह जितना का उतना ही आ जाएगा, 7x + 3। अब ठीक इसी प्रकार जब हम इस 2 का गुणा इस 3 में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 6 और x का x ही रहेगा। इसके पश्चात 2 × 6 तो प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम तिर्यक गुणा कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस x वाले पक्ष को एक तरफ ला लेंगे। जब हम 7x और इसके बाद दूसरे पक्ष में x वाला पक्ष क्या है, तो इसमें 6x, तो इस 6x को हम इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस में, चूंकि यह यहाँ प्लस में था। जब कोई भी चिन्ह ना हो संख्या के सामने तो उसे प्लस माना जाता है, तो यह इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बच गया 6 और इधर ये 3 प्लस में है तो यहाँ आकर यह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, जब 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3। और ठीक इसी प्रकार 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, क्योंकि एक यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो एक x नहीं लिखेंगे हम, x = 3। तो ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, x = 3। हमसे आयु किसकी पूछा गया, हमसे आयु पूछा गया तो नरेश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो नरेश की आयु अनुपात में कितनी है, नरेश की आयु अनुपात में है 7 और हमने उसकी वर्तमान आयु क्या माने हैं, तो उसकी वर्तमान आयु हमने माने हैं 7x। तो इस 7x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 7 गुणा और x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया है 3। तो हम इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। जब 7 का हम 3 में गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 21। नरेश की वर्तमान आयु 21 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो y की वर्तमान आयु कितनी है। तो यह सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है, तो इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 5:4। तो हमें इनकी वर्तमान आयु तो नहीं दी है और ना कि हमें आयु वर्ष में भी नहीं दी है। तो आयु हम वर्ष में कितनी मान लेते हैं, आयु हम वर्ष में मान लेते हैं x। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। तो इसे हम 5/4 लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम इस x को इन दोनों में गुणा कर देंगे। तो जब हम इस x की वैल्यू निकालेंगे और इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमें क्या दिया है, अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:9। तो इसमें दोनों में हम 3 वर्ष प्लस कर देते हैं, 5x + 3 और 4x + 3। तो इनकी 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:9। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का तिर्यक गुणा हम कर लेते हैं। इस 9 का गुणा हम ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस 11 का गुणा हम नीचे वाले पक्ष में करेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 9 × 5 = 45 और यहाँ पर x। अब ठीक इसी प्रकार प्लस 9 × 3 = 27। तो एक पक्ष हमारा सॉल्व हो चुका है। हम दूसरे पक्ष को सॉल्व करते हैं। 11 का गुणा हम नीचे वाले पक्ष में कर लेते हैं। तो 11 × 4 = 44 x प्लस 11 × 3 = 33। तो इस प्रकार हमने तिर्यक गुणा कर चुके हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि x वाली संख्या को एक तरफ ला लेंगे। तो 45x - 44x
इसके पश्चात यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, यहाँ बच गया 33। तो 33 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इस 27 को जब हम इधर लाएंगे तो 27 उधर प्लस में है, इसलिए इधर आकर यहाँ माइनस में हो जाएगा। और जब 33 में 27 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ बच जाएगा 6। और यहाँ 45 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा x। तो हमारा x का मान तो आ चुका है दोस्तों, कितना आ गया है हमारा x का मान, x का मान है 6। अब हमें क्या करना है, हमें y की वर्तमान आयु बताना है। तो y का जो अनुपात है वह वर्ष में कितना दिया है, तो वह दिया है अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात है 4x। इनकी वर्तमान आयु हमने कितनी माने, 4x माने हैं। और x का मान हमने कितना निकाले हैं, तो 4 गुणा 6। तो जब हम 4 और 6 का गुणा करेंगे तो इसकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौके हो जाएगा 24। तो यही 24 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, S और A की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है, इसीलिए 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। तो S की वर्तमान आयु कितनी है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं सेम मेथड से। तो सबसे पहले हमें वर्तमान आयु किस में दी, हमें वर्तमान आयु दी है अनुपात में, न कि वर्ष में। तो हम वर्ष में आयु को कितना मान लेंगे दोस्तों, वर्ष में हम आयु को मान लेते हैं x। हम इस वर्तमान आयु को यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि हमें अनुपात में दी है। तो 5/4 और इसके बाजू में हम x को गुणा कर लेते हैं। तो 5x और 4x। इसके पश्चात हमें क्या दिया है दोस्तों, इसके पश्चात हमें दिया है 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11:9। तो +3 हम इसमें कर लेते हैं और 3 साल बाद अनुपात कितना हो जा रहा है, तो 3 साल बाद अनुपात हो जा रहा है 11:9। हम इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इस 9 का गुणा हम ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस 11 का गुणा हम नीचे वाले पक्ष में कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 9 का गुणा जब हम ऊपर वाले पक्ष में करेंगे तो यह टोटल कितना हो जाएगा, 9×5 = 45x प्लस 9×3 = 27। ठीक इसी प्रकार नीचे वाले पक्ष में 11 का गुणा कर लेते हैं। तो 11×4 = 44x प्लस 11×3 = 33। हम इस x वाले पक्ष को एक तरफ रख लेते हैं। तो 45x माइनस 44x। और ठीक इसी प्रकार इधर कितना बच गया दोस्तों, इधर बच गया 33। और इधर जब 27 को हम इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा, -27। चूंकि 27 प्लस में था तो यहाँ आकर वहाँ माइनस में हो जाएगा। अब हम 45 में से जब 44 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ बच जाएगा x। और यहाँ पर 33 में से जब हम 27 को घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 6। तो हमारे पास x का मान तो आ चुका है दोस्तों, कितना आ गया हमारे पास x का मान, x का मान आ गया 6। और हमसे क्या पूछा गया है, तो s की वर्तमान आयु। और s की वर्तमान आयु हमें कितनी दी है अनुपात में, s की वर्तमान आयु हमें दी है 5। कितनी दी है दोस्तों, 5। तो 5x हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 5x इसकी आयु वर्ष में हमने 5x माने थे। अब 5 गुणा x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आया है 6। और जब हम 5 का 6 में गुणा करेंगे तो टोटल यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 30। तो इसकी आयु s की वर्ष में कितनी हो जाएगी, वर्ष में हो जाएगी उसकी आयु 30 वर्ष। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, J और K की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है और 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 है। तो K की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वर्तमान आयु को वर्ष में कितना मान लेंगे, इसकी वर्तमान आयु को हम वर्ष में x मान लेते हैं। और इनकी वर्तमान आयु अनुपात में कितनी दी है, तो वर्तमान में अनुपात जिनका दिया है 11:6। तो इसीलिए हम लिख लेते हैं 11/6। और वर्ष में हमने कितना माने इनकी आयु को, तो x माने। तो इस x का गुणा हम इन दोनों में करेंगे। तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 11x/6x। अब आगे हमें क्या दिया है, 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, तो 12:7 हो जा रहा है। तो इन दोनों में हम +5 कर लेते हैं, +5। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 12:7। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस 7 का गुणा हम इस ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस 12 का गुणा हम नीचे वाले पक्ष में कर लेंगे, जिसे हम तिर्यक गुणा कहते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। 11×7 = 77 x प्लस 7×5 = 35। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 7x + 35। अब ठीक इसी प्रकार जब इस 12 का गुणा हम नीचे वाले पक्ष में करते हैं तो यहाँ कितना आता है, 12×6 = 72 x प्लस 12×5 = 60। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि x वाले पक्ष को हम एक तरफ ला लेते हैं। तो 77 x माइनस 72 x। अब इधर कितना बच गया दोस्तों, इधर बच गया 60। और जब हम इस 35 को यहाँ पर लाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा -35, क्योंकि उधर 35 प्लस में था तो यहाँ आकर यहाँ माइनस में हो जाएगा।
अब इन्हें हम घटा लेते हैं, तो 77 में से जब हम 72 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x। और ठीक इसी प्रकार जब हम 60 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब हम 77 में से 72 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 5x। और ठीक इसी प्रकार जब हम 60 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25। और जब हम 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5 और 5 हम 25। तो इस प्रकार हमारा x का जो मान आया वह कितना आ गया दोस्तों, x का मान हमारा आ चुका है x बराबर 5। तो ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमसे आयु किसकी पूछा गया है, k की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो k की वर्तमान आयु हमने कितनी माने हैं, k की वर्तमान आयु हमने माने हैं 6x। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6x, इसके पश्चात x का मान हमने कितना निकाले हैं, x का मान हमने निकाले हैं 5। तो इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जो 6 का हम 5 में गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो इस प्रकार k की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, k की वर्तमान आयु हो जाएगी 30 वर्ष। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। तो रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर हमें रश्मि की वर्तमान आयु निकालना है। और वर्तमान आयु हमें किस में दी है, वर्तमान आयु दी है हमें अनुपात में। तो वर्ष में हमें ना दी है, इसलिए हम इसे हम क्या मान लेंगे, वर्ष में हम इसे वर्ष में x मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इनकी जो वर्तमान अनुपात में आयु दी है कितनी दी है, वह दी है 7/4। और इस वर्तमान आयु का हम जिसे हमने x माने इसका हम इसमें गुणा करेंगे। इसके पश्चात अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 हो जाएगा। तो कितने वर्ष बाद बोला है दोस्तों, इसमें बोला है 3 वर्ष बाद। तो इन दोनों में हम 3 को प्लस कर लेते हैं। इसके पश्चात 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, तो वह हो जा रहा है 8/5। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो इस 5 का गुणा हम ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस 8 का गुणा हम नीचे वाले पक्ष में कर लेंगे। के लिए गुणा करते हैं। तो 5 7 35x प्लस 5 दिया 15। ठीक इसी प्रकार इस नीचे वाले पक्ष में 8 का गुणा कर लेते हैं। तो 8 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौके हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 और x और 8 दिया 24 प्लस 24। अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो इस x वाले पक्ष को हम एक तरफ रख लेते हैं। तो 35x माइनस 32x बराबर, अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, यहाँ बच गया हमारे पास 24। और इस 15 को जब हम इधर लाएंगे तो यहाँ चूंकि प्लस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, 24 माइनस 15। हम इसे घटा लेते हैं। तो 35 में जब 32 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 3x। कितना बचेगा दोस्तों, 3x। और जब 24 में से 15 हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9। तो हम 3 से सबसे पहले इसे 9 को डिवाइड कर लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इस प्रकार हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब हमसे आयु किसकी पूछा गया है, तो हमसे रश्मि की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो रश्मि का अनुपात कितना दिया है, रश्मि का अनुपात दिया है 4। तो हमने इसकी वर्तमान आयु कितनी माने थे, वर्तमान आयु माने थे हमने 4x। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 4x 4 गुणा और x का मान कितना है दोस्तों, x का मान है 3। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 4 तिया 12। तो यह रश्मि की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।